Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 11th of January 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we will have some questions based on the previous day session. In the last day session when I was with you and we discussed regarding an article written by K. Narayanan that has been a former expert of international relations, international security, and former governor of West Bengal. So, and also former security advisor of India, that is NSA, National Security Advisor of India. Let's have some questions. ये 25th समिट जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? तो देखो, ये समिट जो ऑर्गेनाइज हुई थी, इसको चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट में एज ए मीन्स मैं कहूँ एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया था, एक प्लेटफॉर्म की तरह, और ये हुई थी पाकिस्तान में। बिकॉज पाकिस्तान और चाइना दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इंडिया के अगेंस्ट। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2024। ये कहाँ पर हुई थी, कहाँ इसका प्लेस था? इसको भी चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट में यूज किया था जब उसने अपनी स्पीच दी थी, और वहां की जितनी भी उसका एजेंडा था उस मीटिंग का, दैट इज एपेक की जो मीटिंग थी उसकी, और ये हुआ था आपका पेरू में। और पेरू एक कंट्री है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन वेस्ट एशिया? ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग में ही हमने बहुत सारी बात भी उस दिन की थी, और वेस्ट एशिया की जो सिचुएशन है कैसे पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रही है, और स्पेशली इंडिया को लेकर के भी हमने उसके डायमेंशंस को देखा था। और यहाँ बात हो रही है कि वेस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री नहीं आते। ईरान ऑलरेडी है, इराक भी है, जॉर्डन है, लेबनान है, पैलेस्टीन है, सीरिया, यमन भी है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया है, ईरान, इराक, फिर से जॉर्डन, लेबनान, लेकिन चिले नहीं है। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाता है, बिकॉज चिले जो है वेस्ट एशिया का कंट्री नहीं है, चिले इज द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक से क्वेश्चन। ये आप यहाँ पर वेस्ट एशिया को देख सकते हैं कि दीज आर द कंट्रीज लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ एशिया एंड स्पेशली दैट इज मैप ऑफ द वेस्ट एशिया। तो यहाँ पर इन कंट्रीज को आप देख सकते हैं कि ये कंट्रीज हैं आपके वेस्ट एशिया में स्पेशली काउंट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू हैव द करंट अफेयर्स ऑफ द डे, और ये टॉपिक हमने लिया है द हिंदू से, और ये है प्रेसिडेंट मुर्मूज इनवाइट फॉर दिस ईयर्स रिपब्लिक डे रिसेप्शन सेट टू ऑनर क्राफ्ट फ्रॉम साउथ। मीन्स बात यहाँ पे हो रही है कि अभी रिपब्लिक डे इंडिया का आने वाला है 26 ऑफ फरवरी को, 26 ऑफ जनवरी को इसको ऑर्गेनाइज जो किया जाता है। इसमें होता क्या है कि प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से, प्रेसिडेंट भवन की तरफ से, राष्ट्रपति भवन की तरफ से इंडिया में डिफरेंट जो डिग्नेटरीज होते हैं या वर्ल्ड के कुछ डिग्नेटरीज होते हैं उनके लिए एक इनविटेशन कार्ड भेजा जाता है। इस बार वो जो इनविटेशन कार्ड होगा उसमें इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को काफी ज्यादा फोकस उस पर किया जाएगा, और जो इनविटेशन कार्ड होगा उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो होगा क्या इसमें, इस इनविटेशन कार्ड में अ स्टिफ व्हाइट कार्ड एम्बॉस्ड ऑन द लाइन कैपिटल तो उसमें रहेगी ही, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिंबल है, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका को उसमें यूज करेंगे, यूजुअल फॉर्मेट जैसा कि होता रहा है अभी तक। एट होम ये उनका जो है इनविटेशन के लिए एक वर्ड यूज होता है। राष्ट्रपति भवन ऑन दी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, दोनों ही टाइम पर इनविटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाता है। इस बार क्या होगा, बिकॉज 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं और ये हमारा 75th रिपब्लिक डे होगा। इस बार उस कन्वेंशन में थोड़ा सा डिपार्चर, उसमें चेंज हमें देखने को मिल रहा है एट होम में। और इसमें क्या होगा, एक स्पेशली क्यूरेटेड बॉक्स ऑफ क्राफ्ट वर्क एंड फ्रॉम 5 सदर्न स्टेट्स। तो इस बार जो इनविटेशन के लिए जाएगा ओनली एक कार्ड ना हो करके एक पूरा का पूरा बॉक्स होगा, और उसमें इंडिया के जो 5 सदर्न स्टेट्स हैं उनकी जो हैंडीक्राफ्ट है, उनका जो क्राफ्ट है, उसके बनी हुई कुछ चीजों को उसके अंदर रख करके एज इनविटेशन कार्ड के रूप में भेजा जाएगा। ये स्टेट हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। यहाँ की उस लोकल आर्ट को
इसमें प्रमोट किया जाएगा। बाकी जब ये न्यूज में आएगा, इसकी इमेजेस वगैरह आएंगी तो हम आपको उनको दिखाएंगे। अब इसको डिजाइन करने में उस सब में हेल्प की है नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट ने। इसकी ब्रांचेस कहाँ पर हैं, इसके कैंपस कहाँ कहाँ पर हैं, अहमदाबाद और बेंगलुरु में। जैसे इंडिया में आईआईटी और आईआईएम फेमस हैं, वैसे ही इंडिया में डिजाइन के मामले में ये जो एनआईडी है ये भी फेमस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। इसके पीछे का जो आइडिया है कि हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए कि इंडिया एक ऐसा कंट्री नहीं है जिसका जन्म 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ। इंडिया इज अ लॉन्ग सिविलाइज्ड कंट्री, मींस इंडिया की जो लॉन्ग रूट्स हैं डेप्थ में जाती हैं, और 5000 और उससे भी ज्यादा डेप्थ में हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे जो सिविलाइजेशन है वो वहां तक जाता है। इसीलिए हम इस बार इस चीज पर फोकस कर रहे हैं, और इसमें जो क्राफ्ट के प्रोडक्ट होंगे उनको हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट स्टेट्स में, उसमें बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। और ये आइडिया किसी और ने नहीं, ये आइडिया स्वयं दिया है हमारी मैडम जो है द्रौपदी मुर्मू मैडम ने, कि हम इस बार ऐसा करेंगे। क्या क्या होने वाला है इस बार इसमें, तो इसमें जो बॉक्स होगा वो बैम्बू से बना होगा और उसमें कलमकारी पेंटिंग होगी। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है कि कलमकारी पेंटिंग किस स्टेट से बिलोंग करती है, इवन डिस्ट्रिक्ट तक पूछ लिया गया है। और इसको कौन बनाएंगे, इसको बनाने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं उनको कहा जाता है वहां पे निम्मल कुंटा, ये आर्टिशंस होंगे। ठीक है, कल मैं आपसे पूछूंगा कि कलमकारी पेंटिंग कहाँ से जो है ली गई है। बॉक्स विल इंक्लूड एन इकाट पोचमपल्ली कवर, इसका नाम क्या है, इकट पोचमपल्ली कवर, और जो कि बॉक्स अगर खत्म भी हो जाएगा उसके बाद में भी हमको देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसी विशेष मींस सैटिन से बनाया गया है जो कि मैसूर की आर्ट है जिसका नाम है गंजीफा आर्ट, उससे उस बॉक्स का कवर बनाया गया है। ठीक है, और साथ में ही उसमें होगी कांजीवरम की सिल्क को भी यूज किया गया है उसके कवर वगैरह के लिए। तो ये कांजीवरम की सिल्क और कांजीवरम की सिल्क की साड़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बहुत महंगी सेल होती है, पूरे वर्ल्ड से यहाँ के लिए ऑर्डर आते हैं। नेक्स्ट है एटीपोका डॉल्स, इसमें और क्या रखी जाएगी, इस बॉक्स में छोटी छोटी गुड़िया रखी जाएंगी, डॉल रखी जाएंगी, और उनका नाम क्या है, एटीपोका डॉल्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो वर्ल्ड की ये फेमस है। तो आने वाले टाइम में आप प्रिपेयर रहिएगा कि यहाँ से आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, बिकॉज समथिंग न्यू होने जा रहा है। अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज, वो है इंडोनेशिया द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो जो इंडोनेशिया है वो ब्रिक्स का न्यू मेंबर बन चुका है ऑफिशियली, और उसने ज्वाइन कर लिया एज 11th मेंबर फ्रॉम जनवरी 2025 से। तो कितने मेंबर हो गए अभी लेटेस्ट में, टोटल 11 मेंबर हो चुके हैं। द इंक्लूजन ऑफ इंडोनेशिया मार्क्स अनदर स्टेप इन एक्सपेंडिंग ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा अब बड़ा हो जाएगा इमर्जिंग इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो। मींस इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो अमेरिकन डोमिनेंस है वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स में, उसको एक चैलेंज है ये ब्रिक्स, है ना। फिर है की पॉइंट्स अबाउट ब्रिक्स देख लेते हैं, बिकॉज ब्रिक्स काफी टाइम से न्यूज में है। लास्ट ईयर भी ब्रिक्स में नए कंट्रीज ज्वाइन हुए थे और इस बार फिर से ज्वाइन हुए हैं, और लास्ट ईयर क्लैट में भी या डिफरेंट एग्जाम्स में ब्रिक्स को लेकर के क्वेश्चन आए थे, और फिर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रिक्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, मींस ये कोई फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर वगैरह भी नहीं है। जो फॉर्मल ग्रुपिंग्स होती हैं उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं। कैसा ग्रुप है ये, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, और उसमें वही कंट्रीज इसके मेंबर है जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, फॉस्टरिंग कोऑपरेशन एंड एनहांसिंग देयर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। आपस में सारे कंट्रीज म्यूचुअल कोऑपरेशन कर रहे हैं और वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस क्या करना चाहते हैं, जो है रेज करना चाहते हैं। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये 4 कंट्रीज हैं जो कि इसके ओरिजिनल मेंबर हैं। हाँ, लेटर ऑन 2010 में अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था, दैट इज साउथ अफ्रीका ने, और रिसेंटली 2024 में इसको ज्वाइन कर लिया ईरान, यूएई, इजिप्ट, एथियोपिया, सऊदी अरबिया, इसने 2024 में ज्वाइन कर लिया। स्टार्टिंग में इसको 2004 में अर्जेंटीना भी ट्राई कर रहा था कि हम भी ज्वाइन कर, लेकिन पता नहीं क्या इसका मूड चेंज हुआ, बाद में इसने अपना डिसीजन जो है चेंज कर लिया। फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन रसिया 2009 में। तो ब्रिक्स की जो फर्स्ट समिट हुई थी
वो 2009 में हुई थी, जिसको हम कहते हैं ब्रिक। देखो यहाँ पर ये वर्ड देखो, ब्रिक, बिकॉज ब्रिक्स कब बनाई, ब्रिक्स तब बनाई जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया यहाँ पर, तब इसका नाम ब्रिक्स हुआ। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हैं। और पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन उड़ीसा। तो इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसका कन्वेंशन कहाँ हो रहा है, उड़ीसा में। मल्टीपल टाइम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसको हम कहते हैं एज एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, है ना। तो प्रवासी भारतीय दिवस का जो कन्वेंशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हैंडल करती है, इसको रन करती है। उसका एक फ्लैगशिप स्कीम है, मींस पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में हम ये शो करना चाहते हैं कि इंडिया के जितने भी लोग वर्ल्ड में रह रहे हैं कहीं भी आउट ऑफ इंडिया, वो सब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। वो इंडिया से भले ही बाहर चले गए, बट वी स्टिल हैव रिलेशनशिप विद ऑल दोज पीपल, and all those NRIs have love and care and sharing emotions with India and Indian people। और उनको हम खोना नहीं चाहते, उनके साथ में रिलेशंस अपने बना के रखना चाहते हैं। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, या हम इसको कहूँ एनआरआई डे, ये हम मनाते हैं 9th ऑफ जनवरी को। लेकिन नॉट एवरी ईयर, ये हम मनाते हैं वंस इन एवरी 2 ईयर। तो 2 ईयर में इसको हम मनाते हैं। और ये किस लिए कि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे। तो हम ये मानते हैं कि भाई ऐसे मींस एक ग्लोबल लेवल के लीडर थे महात्मा गांधी, और वो इंडिया वापस आए। और फिर वहां से आगे हम देखते हैं कि गांधी की जो पॉलिटिक्स थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया। फर्स्ट टाइम इसको जब सेलिब्रेट किया गया था तो 2003, उस समय से इसका स्टार्ट जो है हुआ। और अब इसको 2 इयर्स में मनाते, पहले इसको 2015 तक, ठीक है, उससे पहले तक ये एवरी ईयर मनाया जाता था, लेकिन अब हम इसको एवरी 2 ईयर में सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। कि डायस्पोरा जो इंडिया का है विकसित भारत में, बिकॉज टारगेट है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 2047 में हम इंडिया को विकसित भारत बनाएंगे। तो उसमें जो एनआरआईज हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, और उन्हीं को लेकर के हमारी थीम है। इंडियन डायस्पोरा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पहले भी कई बार आए हैं कि मई 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम डेटा देखें तो 35.42 मिलियन पीपल इंडिया से बाहर रहते हैं। इंडिया के 35.42 मिलियन पीपल इंडिया से बाहर रहते हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है इसकी, डायस्पोरा की। ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन अपने देश से बाहर रहती हो। हाँ, कह सकते हैं हम भाई, एक तो हम इसका पॉजिटिव वे में इसको देख सकते हैं कि यार हमारे लोग देखो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। दूसरी तरफ हम इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट दे सकते हैं कि भाई इंडिया में ऐसी क्या कमी है कि इंडिया से लोग बाहर दूसरे देशों में जा रहे हैं। क्या हमारे रोजगार नहीं है, क्या उनके टैलेंट की वैल्यू नहीं है, या वो अपने मन का वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो फ्रीडम नहीं है, या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है ना। क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि इतने सारे लोग इंडिया से बाहर चले गए। तो हम दोनों ही एस्पेक्ट इसके देख सकते हैं। दिस इंक्लूड्स 15.85 मिलियन नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड 19.57 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो, जो एनआरआई तो है ठीक है, वो इंडिया की सिटीजनशिप है, वो बाहर वाले ही काम कर रहे हैं, लेकिन 19.57 मिलियन पीपल हमारे पास ऐसे भी हैं जो परमानेंटली वहीं सेटल हो गए, इंडियन ओरिजिन के हैं, मींस जिनके रूट्स तो इंडिया में हैं बट दे हैव लेफ्ट इंडिया कंप्लीटली, और उनके पास में अब इंडिया की सिटीजनशिप वगैरह नहीं है। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा वर्ल्ड का मींस कंट्री है जहां इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, मींस 5 मिलियन पीपल है वहां पर। सो ये तो थे कुछ बेसिक फैक्ट। तो इंडिया का सबसे ज्यादा डायस्पोरा अगर कहीं पर है तो वो है आपका यूएसए। उसके बाद हमारे पास में नंबर आते हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज। सो गाइस, दीज वर द बेसिक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स which are and which will be
relevant for your upcoming examinations. So please make some notes for these kind of information and we will meet again in another session. तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।